हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, मृदा में अकार्बनिक पोषक निम्न में से किस रूप में उपस्थित होते हैं? विकल्प ए परमाणु, विकल्प बी परजीवी, विकल्प सी ई स्क्वायर, विकल्प डी विद्युत आवेशित आयन। तो इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम सामान्य रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप जो होते हैं वो मृदा से यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, और ये जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खनिज तत्व मुख्य रूप से यहाँ पर होते हैं। और हम जानते हैं कि जो खनिज तत्व होते हैं वो अकार्बनिक पोषक तत्वों के अंतर्गत यहाँ पर जो है आते हैं। अब खनिज तत्वों की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के आयनों के रूप में इनका अवशोषण संपन्न किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें मृदा में इनकी उपस्थिति की किस प्रकार से होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो सामान्य रूप से मृदा में यहाँ पर जो है नाइट्रेट आयन के रूप में पाया जाता है, जिसे हम NO3- के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ मात्रा में जो अवशोषण इसका पादप में संपन्न होता है वो नाइट्राइट के रूप में, और कुछ मात्रा में यहाँ पर जो है अमोनियम आयन के रूप में संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य तत्वों की हम यहाँ पर बात करें, जैसे फॉस्फेट की हम कहते हैं, तो फॉस्फेट जो होता है वो विभिन्न प्रकार के फॉस्फेट आयनों के रूप में यहाँ पर जो है अवशोषित किया जाता है। पोटेशियम यहाँ पर K+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। कैल्शियम जो होता है वो यहाँ पर कैल्शियम 2+ के रूप में स्थित होता है। इसके अलावा मैग्नीज की हम यहाँ पर बात करें तो मैग्नीज 2+ के रूप में यहाँ पर स्थित होता है। सल्फेट की अगर बात करें तो वो यहाँ पर सल्फर में यहाँ पर जो है सल्फेट के रूप में इनका जो है अवशोषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम आयरन की यहाँ पर यानी कि लोहा की बात करें तो लोहा जो है Fe+3 के रूप में यहाँ पर जो है अवशोषित किया जाता है। वो मैग्नीज जो होता है वो यहाँ पर मैग्नीज+2 के रूप में अवशोषित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी जो है आयन के रूप में यहाँ पर लिए जाते हैं। तो हमारा जो पहला विकल्प है परमाणु वो गलत होगा, अगला विकल्प परजीवी भी गलत होगा, ई स्क्वायर भी गलत होगा, विद्युत आवेशित आयन जो है वो सही होगा। तो विकल्प डी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।